आपकी बात में कोई गलतफहमी, कोई गलती नजर नहीं आती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दो परिवारों की लड़ाई ने पाकिस्तान के कुर्रम जिले को इस हालत में पहुंचा दिया है कि रॉकेट और मिसाइलें चल रहे हैं और 50 अब तक मर चुके हैं। वहीं बलूचिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह इस वक्त शुरू है। बीएलए भी एक तरफ तैयार खड़ी हुई है। ग्वादर की बात कर रहे हैं, बलूचियों का सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। बढ़ती नाराजगी की वजह से पूरे बलूचिस्तान में कर्फ्यू है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बलूच समुदाय एकजुट है। पाकिस्तान चीन पर बलूचियों के संसाधन लूटने का आरोप, जैसा मेजर शाह भी कह रहे थे। शहबाज सरकार के विरोध में लाखों बलूच सड़कों पर उतरे हुए हैं। बलूचिस्तानियों ने आज़ादी की मांग तेज कर दी है। खैर, बलूचिस्तान तो आज़ाद पहले ही से था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं, उस पर तो अवैध कब्जा है। वहीं बलूचिस्तान में जिस गदर की बात है वो भी आपको बता देते हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान को आज़ाद करने के लिए एक आंदोलन पूरे बलूचिस्तान में चल रहा है। बलूच समुदाय यहाँ का प्रमुख है। पाकिस्तान के ग्वादर में लाखों बलूच अलग अलग बलूच राष्ट्र की मांग के लिए प्रदर्शन करने के लिए जुटे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी प्रदर्शन में शामिल है। बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान का भी समर्थन यहाँ पर है। कई अन्य संगठनों का भी प्रदर्शन को समर्थन। बलूचों पर सेना के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। पिछले कई दिनों से, कई सालों से गायब हो रहे बलूचों की बरामदगी के लिए ये प्रदर्शन ग्वादर में चल रहा है। ग्वादर, अगर आप लोगों को पता ना हो तो ग्वादर एक बहुत अहम पोर्ट सिटी है। ग्वादर क्यों है इतना अहम? ग्वादर कराची का बंदरगाह क्यों इतना अहम है? वो पाकिस्तान के लिए जितना है उससे ज़्यादा चीन के लिए है। और ग्वादर से काशगढ़ तक जो सीपीसी जाता है वहाँ पर चीन की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, ये दर्द सीपीसी का ज़्यादा है यहाँ पर पाकिस्तान को, या फिर दर्द कोई और है कि ऐसे होने वाले प्रदर्शन पर पाकिस्तानी सेना भी तुरंत हरकत में आ जाती है, बाकी पाकिस्तान पुलिस भी एक हरकत में आ जाती है। इसके अलावा तमाम लोग चिल्लाते रहते हैं, किडनैपिंग होती है, जबरन धर्मांतरण होता है, या फिर आपस में लड़ाई होती है। उनका मूवमेंट उतना फास्ट नहीं होता जितना सीपीसी के आसपास हो जाता है। यूके देवनाथ सर। जी हाँ, बलूचिस्तान जो है 1947-48 में कहा जाए तो जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया गया था। बलूच लोग जो हैं वो काफी आजाद ख्याल के होते हैं और उन्होंने कभी भी अपने को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। 50 के दशक में, 60 के दशक में बलूचिस्तान में काफी सारी ऐसी मूवमेंट हुई जो कि ज्यादातर पीसफुल थी, जिसमें वह पाकिस्तान से या तो आजाद हो जाना चाहते थे। जो सुन्नी डोमिनेटेड पाकिस्तानी लोग हैं पंजाब प्रोविंस के, उनके कब्जे में नहीं रहना चाहते थे। इस मूवमेंट को एक अलग है, इसको ज्यादा तवज्जो तब मिली जब चीन ने सीपीसी प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर तक अपना बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत सड़कें बनानी शुरू कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दी, और पाकिस्तान की सरकार ने बलूच लोगों से बहुत कम मुआवजा देते हुए उनकी जमीनों को छीन कर सीपीसी प्रोजेक्ट के लिए अलॉट कर दी। अभी जो मूवमेंट चल रही है इसमें खास बात है कि मूवमेंट पूरी तरह से पीसफुल है। अब तक तो बहाना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास कि ये जो हरकत हो रही है ये बलूच लिबरेशन बीएलए के आतंकवादी कर रहे हैं, लेकिन अब जो मूवमेंट हो रही है पीसफुल मार्च हो रही है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अगर उनके ऊपर हथियारों का इस्तेमाल करती है या लाठी का इस्तेमाल करती है, आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, तो फिर तो दिखा देता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जो मूल्य हैं वो एकदम शून्य पे, नदिर पे पहुंच गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कल एक रिपोर्ट जाहिर की है और इस रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्लियरली कहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज का जो दमन चक्र है वो दुनिया के किसी भी सभ्रांत यानी सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज में फिट नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के टूटने की उल्टी घड़ी यानी रिवर्स काउंटिंग चालू हो चुकी है।
जी इसे स्टॉप वॉच की तरह चलाइए यूके देवनाथ सर, ये स्टॉप वॉच की तरह चलनी चाहिए क्योंकि टाइम जा चुका है, अब सेकंड बाई सेकंड का इंतजार नहीं है। खैर, बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। बलूचों की नाराजगी से शहबाज शरीफ परेशान हो गए हैं क्योंकि कुर्सी हिलती दिख रही है। बलूचों की 3 देवियों के तेवर देखकर काफी सरकार, जिनका जिक्र मेजर मोहम्मद अली शाह ने भी किया था, शहबाज और मुनीर पर भारी। बलूच की 3 बेटियां महरांग बलूच, सीमा बलूच के नेतृत्व में प्रदर्शन, समीदीन बलूच भी प्रदर्शन को कर रही हैं लीड। पाकिस्तान का जुल्म अब नहीं सहेंगे, महरंग का कहना है। न लाठियों और न गोलियों का डर, पाक का वक्त अब खत्म, हमारा समय शुरू। उत्पीड़न और अत्याचार से हम थक चुके हैं। अब बलूचिस्तान उस मुहाने पर आ गया है जिसे अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड कहा जाता है, यानी दहलीज पर आ चुका है। खैर, मैं इस बारे में जवाब लूंगा, लेकिन पहले मेजर जनरल माथुर, आपका रुख करना चाहता हूं। इस मुद्दे को भी एड्रेस करें आप, लेकिन जो सवाल मेरा उसको भी ऐड करें। कहते हैं द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अब क्या पाकिस्तान का सैंडविच बनाने की जरूरत आ गई है? अगर वो अपनी तकलीफों से परेशान है तो डॉक्टर की अब जरूरत नहीं है उसके पास आने की। अब पाकिस्तान को भी वो झेलना चाहिए जो वो भारत को इतने दिनों से तस्वीर दिखा रहा था, क्योंकि हालात बदले हैं। और आप भी समझ रहे होंगे पिछले 4-5 दिन से भारत के कश्मीर के हिस्से में, मैं पीओके की भी बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय कश्मीर में कोई एक्टिविटी अभी नहीं हुई है। देखिए राजीव, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बिल्कुल साफ तौर पे। वो बात ये है कि हम कह रहे हैं कि क्या उनका समय आ गया है? समय आ चुका है। पाकिस्तान भी अपने स्वयं के, मैंने थोड़ी देर पहले भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, भस्मा तैयार किए थे और ये भस्म हो रहे हैं। आज पाकिस्तान के पीओजेके में परेशानी है, वहां अपराइजिंग हो रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान में अपराइजिंग हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा की परिस्थिति आपको पता है, बन्नू कैंट पे यहां वहां 50 है। बलोचिस्तान में पूरा 1 मिनट पूरा खूनी हमला संघर्ष चल रहा है। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान ऑलरेडी अपने बनाए हुए आतंकवाद के जाल में जल रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम थोड़ी देर पहले 600 कमांडो एसएससी की बात कर रहे थे। मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। कोई 600 कमांडो इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में नहीं आए हैं। 600 कमांडो तैयार बैठे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ। एसपी वैद ने जो इंटरव्यू दिया था डीजीपी ने, वो मैंने सुना था, उनका भी यही कहना है कि कुछ इन्फिल्ट्रेट करके आ चुके हैं, क्योंकि इनके मॉडस ऑपरेंडाई से आप देखेंगे तो आप ये देखिए कि जो आए थे लगभग उनको कहीं ना कहीं हमने न्यूट्रलाइज करा है। यही वजह है कि आपका जो कथन है कि पिछले 5-7-10 दिन से भारत वाले, पूरे आदर के साथ आपकी भी बात को मैं सर माथे पर रखता हूं क्योंकि आप अनुभवी जनरल हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप सारी चीजों को कहते हुए इस बात को कभी इनकार नहीं करेंगे कि हमारी तरफ से अटेंशन किसी तरीके से कम नहीं होना चाहिए। कभी हम हर एक्सपेक्टेशन को दिमाग में रखेंगे। मैं क्षमा के साथ आप तीनों से विदा चाहूंगा, थोड़ा सा समय का यहां पर क्रंच आ गया है, लेकिन मेजर शाह, मैं आपके साथ, यूके देवनाथ सर और मेजर माथुर, आपके साथ एक बार फिर बैठना चाहूंगा और भारत में हो रही पाकिस्तान की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा दर्शकों तक ले जाना चाहूंगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप तीनों को सैल्यूट। आप तीनों ने सर्विस के दौरान जो अनुभव लिए हैं उनको हमारे साथ आपने साझा किया है। पाकिस्तान के हाथ से फिसलते बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। पड़ोसी देश में बगावत की चिंगारी तेजी से उबाल मार रही है। बांग्लादेश के बाद अब बलूचिस्तान की चर्चा है। लोग कह रहे हैं हाथ से निकलेगा बलूचिस्तान और बस देखता रह जाएगा पाकिस्तान। बलूचों का इंतकाम, टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। ग्वादर में गदर, आसिम मुनीर सेना का डर। बलूचिस्तान में कोहराम, शहबाज का जीना हुआ हराम। मांगी आजादी, प्रदर्शन पर मुनीर की पाबंदी। पाकिस्तानी आर्मी खूंखार, बलूचों पर सरेआम प्रहार। पाकिस्तान में हर तरफ गदर है, कोहराम है, हंगामा है, संग्राम है। सेना की दमनकारी रवैये से बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक आवाम में उबाल है। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सब सड़कों पर हैं।
कहीं हाईवे बंद है तो कहीं बलूचियों का विद्रोह है। यकीन नहीं हो रहा है तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आएगा। इनमें महिलाएं सबसे आगे हैं। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। यह अत्याचार के बाद विद्रोह की तस्वीर है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए आंदोलन। पाकिस्तान के ग्वादर में जुटे लाखों बलूच। अलग बलूच राष्ट्र की मांग के लिए प्रदर्शन। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी प्रदर्शन में शामिल। बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान का भी समर्थन। कई अन्य संगठनों का भी प्रदर्शन को समर्थन हासिल है। बलूचों का सेना के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन है। गायब हो रहे बलूचों की बरामदगी के लिए प्रदर्शन हो रहा है। दिन हो या रात बलूचों ने अपने घर बार छोड़कर सड़कों पर बसेरा डाल रखा है। हाथों में तख्तियां लिए हुए आजादी की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महरंग बलूच ने कहा कि पाकिस्तानी सेना अपने बंदूकों से हम निहत्तों पर गोलियां बरसा रही है, लाशों के ढेर लगा रही है। जमीर बेचने वाले सैनिक बलूचों को डराना चाहते हैं, जबकि इनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। मुझे यकीन है कि बलूच माओं ने दिलेर बच्चे को जन्म दिया है, जो डरने वाले नहीं बल्कि डटकर सामना करने वाले हैं। हम एक पीसफुल जलसा करने वाले थे, लेकिन रियासत ने गुज़श्ता 2 हफ्ते से अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की है कि इस पीसफुल जो एक गैदरिंग है इसको किस तरह रोका जाए। 3 दिन के दौरान हमारे तकरीबन 1000 के करीब साथी अभी तक गिरफ्तार है और हमें कुछ भी नहीं पता है। 4 दिन हो चुके हैं कि ग्वादर में नेटवर्क बंद है और यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जहाँ पे FC पुलिस और डेथ स्क्वाड के कारण हर गली कूचे में आम लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं। सब्र का पैमाना जब भर जाता है तो यही हश्र होता है। इंसाफ जब दम तोड़ने लगता है तो सड़कों पर संग्राम होता है। अत्याचार जब हदों को पार कर जाता है तो कोहराम कुछ ऐसा ही बर्पा होता है। जुल्म, ज्यादती, हक तलफी, नरसंहार के बाद की ये तस्वीर है बलूचिस्तान की, जहां सेना की बर्बरता और शासन की आंख मिचौली ने बलूचों का जीना हराम कर दिया है। तो अब बलूचिस्तान में आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। आवाम सड़कों पर है, सेना अत्याचार करने पर आमादा है। ये तस्वीर है कंगाल पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां सड़कों से लेकर पहाड़ तक सेना और बलूचों में संघर्ष है। एक तरफ सेना की ललकार है तो दूसरी तरफ बलूचियों की हुंकार है। अब जरा इस मासूम सी बच्ची को देखिए, कैसे अपने दर्द को बयान कर रही है। आंसुओं से तरबतर है। सेना अत्याचार की पोल खोल रही है और पाकिस्तानी सेना को हत्यारी बता रही है। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। जाहिर है पाकिस्तान की बलूचों पर बढ़ती ज्यादती एक बार फिर पाकिस्तान के टूटने की वजह बनेगी और इस बार का आंदोलन उसी का ट्रेलर है। जिस तरह से ग्वादर में लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं, वो पाकिस्तान सरकार और सेना की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। भाभा एटम